क्योंकि आज ही हमें तफ्तान से पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में दाखिल होना था। तो इसी वजह से सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हमने अपना सारा सामान गाड़ियों पर लाद दिया और तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करने और ईरान में दाखिल होने की गर्ज से हम तफ्तान बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। बॉर्डर की तरफ जाते हुए इस गाड़ी पर बैठे हुए ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे हम खुद फौजी हों और फौजियों की तरह किसी गाड़ी पर बैठ कर जा रहे हों। खैर, क्योंकि अपनी गाड़ी हम पंजाब से लेकर नहीं आए थे, इसी वजह से हमें ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों पर धक्का खाना पड़ा। इस गाड़ी पर खैर मुझे तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन भाई मेरा खूब मज़े ले रहा था। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ऑलमोस्ट जो ट्रेड होती है, तिजारत होती है, वो इसी इलाके इसी बॉर्डर की तरफ से ही होती है। ईरान और पाकिस्तान का जो मुल्क का सरहद है उसी की तरफ से सारी तिजारत होती है। तो अब भाई आपका अपना सामान लेकर बॉर्डर पर पहुँच चुका था और ईरान की तरफ दाखिल होने के लिए तैयार था। अब सालार ने सबके पासपोर्ट और वीज़ा उनके हाथ में थमा दिए थे और मैंने भी अपना पासपोर्ट और वीज़ा ले ही लिया। पासपोर्ट और वीज़ा लेने के बाद हमें FIA के ऑफ़िस में वेरिफिकेशन करानी थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जाके हमने स्टैंप वगैरह लगवाने थे, जिसके बगैर हमें ईरान में दाखिल नहीं होने दिया जाता। अब FIA के ऑफ़िस से वेरिफिकेशन मुकम्मल कराने के बाद भाई आपका अपना सामान लेकर काफ़िले के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था। सारा काफ़िला आगे था और मैं अकेला ही सबसे पीछे चल रहा था, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट करना था, वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैं सबके पीछे था। ये जो कंटेनर अब आप अपने सामने देख रहे हैं, इसके ज़रिए से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ऑयल और काफ़ी सारी चीज़ों की तिजारत होती है। अब आखिरकार वो टाइम आ चुका था जब मैंने अपने मुल्क को अलविदा कहना था और मैं अपने मुल्क को अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद ईरान की सरहद में दाखिल हो चुका था। ये जो झंडे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक पाकिस्तान का झंडा था और एक ईरान का झंडा था। ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और हमने सुबह भी नाश्ता कोई इतना ख़ास नहीं किया था, तो इस वजह से हम खाना खाने के लिए एक होटल पर जा पहुँचे। जैसे ही खाना मेरे सामने है, मैं तो खैर इसे देख के बहुत हैरान और परेशान हुआ था, क्योंकि साथ में टमाटर थे और अंडा तो खैर बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये जो टमाटर मुझे नज़र आ रहे थे ना, कुछ 4 से 5 दिन पुराने मुझे नज़र आ रहे थे। लेकिन इस टमाटर के साथ ना, ये पता नहीं क्या चीज़ पड़ी थी, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, ना ही मैंने इसको टेस्ट किया, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रही थी ये। ईरान में दाखिल होते ही भाई आपका खुद को इतना अमीर समझने लगा कि 25,000 रुपये की एक बोतल ले ली। खैर 25,000 इतना ज़्यादा नहीं है, 25,000 हमारा पाकिस्तानी जाकर तकरीबन बनता है 170-80 रुपये या 190 रुपये जाकर बनता है। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी बस आ चुकी थी और हम ईरान के बॉर्डर से अब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। ये बस हमें ईरान के बॉर्डर से लेकर ज़ैदान तक ले जानी थी, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और अब ये ज़ैदान शहर ईरान के साथ मुंसलिक हो गया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड हुई थी, जिसकी वजह से गवादर पाकिस्तान के हिस्से में आ चुका था और ये ज़ैदान शहर ईरान के हिस्से में चला गया था। अब ये जो सामने आपको चेक पोस्ट नज़र आ रही है, मेरे बाबा यहाँ भी 6 माह गुजार कर गए हैं जब वो रिटायर नहीं हुए थे। खैर आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो आप ईरान में दाखिल हो चुके हैं, तो ये चेक पोस्ट कहाँ से आ गई। मैं आपको बताता चलूँ कि ये चेक पोस्ट अभी भी पाकिस्तान के हिस्से में है। ये जो बॉर्डर और बाड़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक बॉर्डर है। हमारी तरफ ईरान है और उस तरफ पाकिस्तान। अब 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं ज़ैदान शहर में पहुंच चुका था, क्योंकि मेरा पैकेज नहीं था, इस वजह से मैं एक मॉल में घुस गया। खैर वहाँ पे तो मैं जिससे ही पूछता था कि पैकेज लगवाना है, पैकेज लगवाना है, खैर उनकी ज़ुबान जो मुख्तलिफ है हमसे, ना उन्हें कुछ समझ आता था और ना ही मुझे कुछ समझ आती। जिससे भी पूछता था वो कहता था ऊपर 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 जाने के लिए। खैर मुझे ना अब सीढ़ियाँ नहीं मिल रही थी, आधा घंटा तो मैं पूरा मॉल फिरता रहा हूँ कि सीढ़ियाँ कहाँ हैं अब ऊपर जाने के लिए। तो अभी इस टाइम पे ईरान अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। ईरान ज़ैदान में हम इस टाइम पे मौजूद हैं और ये ना ज़ैदान बेसिकली पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, उसके बाद गवादर पाकिस्तान ने ले लिया था और ज़ैदान ईरान को मिल गया था। अच्छा यहाँ पे ना मैं पहुँचा हूँ, ये ना ऑलमोस्ट बस अगर लोगों को हटा लिया जाए ना, ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पाकिस्तान जैसा ही है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका, ये सामने शायद आपको पहाड़ नज़र आए भी सही। ये सारा शहर ना पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसे बलूचिस्तान में कोयटा वगैरह हैं, इसी तरह से। अच्छा उसके बाद ना फिर अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने सिम तो ले ली थी बॉर्डर से वहीं से। तो अब यहाँ पे ना मुझे पैकेज नहीं मिल रहा, दुकान नहीं मिल रही। अब इसी हाल में मैं गया हूँ मॉल में, सारी दुकानें फिर लें, जिसके पास जाता हूँ वो कहता है ऊपर जाओ ऊपर जाओ। यार अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं ना, सबसे पहले तो आपको उस कंट्री की ना लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप जलील होंगे सच में, जैसे अभी मैं जलील हुआ। आधा घंटा हो गया, मुझे बैलेंस नहीं मिल रहा यहाँ पे। मॉल में जब हम खाना खाने के लिए पहुँचे तो सामने मुझे ये मछलियाँ नज़र आ गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। खैर ये ईरानी फूड है, जो कि बिल्कुल ही उबला हुआ और नमकीन होता है। आप जहाँ भी ईरान में जाएंगे आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। अभी यहीं सामने वाले रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया। खाना तो आपने देखा था जो था हमारा। खैर अभी
ना वो भाई जो थे ना यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, उनको मैंने कहा कि यार मैंने पैकेज लगवाना है, मेरा पैकेज नहीं है यहाँ पे। सिम तो ले लिया लेकिन अब यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं है। तो उसने अभी कहा, मुझे कहा कि आप 5 मिनट यहाँ पे वेट करो, बाकी सारे चले गए, मैं अकेला अब यहाँ पे बैठा हूँ। अब ये आ रहा है ऐसे 5 मिनट में, कहता मैं अभी आ रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ दुकान पे, आपको पैकेज लगवा के देता हूँ। अभी इसको ना थोड़ी बहुत उर्दू समझ भी आती है, बोलता भी है हमारे साथ उर्दू। आया अभी वो मुझे बुला रहा है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। उर्दू भी इसे समझ आती है तो शुक्र ये है कि इसको उर्दू समझ आती है। बस अभी पैकेज लग जाए सारा मामला ही फिट हो जाएगा। अरे यार अभी इसके पास गया हूँ, ये ना मुराद कहता है मेरे पास नहीं है। दोबारा इसी के पास जाता हूँ, कहता हूँ यार वो कह रहा है मेरे पास नहीं है। इतनी शार जब क्या होता है, नेट का ही कह रहा होगा, मुझे तो नहीं पता क्या होता है ये। तो लड़के ने मुझे कहा कि उस दुकान पे जाओ। अभी मैं दुकान पे गया था, मुझे कहते हैं उसके पास जा, उसे क्या शार। अभी यहाँ पे जाके ना इसको कहता हूँ भाई जो इसने मुझे बताया, फिर ये पैकेज मुझे लगा देगा इंशाल्लाह। शार अस्सलाम वालेकुम। चार्ज हाँ नहीं। हेलो जी, बैग ने फटे। जो मुझे सिम मिली है ना वो असल में जो ज़ायरीन आते हैं ना ईरान, वो उनके लिए होती है कि बस वो ईरान की हद तक ही रब्ता कर सकें। वो ऑफिशियल नहीं होती, अनऑफिशियल होती है। मतलब कि उस पर ना पैकेज नहीं लग सकता। अब मैं जहाँ पर किसी होटल में जाके रुकूंगा रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे वाईफाई की सहूलत होगी, मे भी वहीं पे कुछ बनेगा। अदरवाइज़ अब मुझे यहाँ पे जो सिम होती है वो जैसे आप वेरीफाई करवाते हैं, वेरीफाई नहीं है वो। अच्छा, यहाँ बंदा ईरान में आके ना खुद को अमीर समझने लग जाता है, खुद को अमीर महसूस करने लग जाता है। वो क्यों? अब ये जो वेरीफाई करने का कह रहे हैं ना मुझे कि सिम वेरीफाई कराओ, 3 लाख रुपए की वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे। 3 लाख वो बेसिकली जहाँ बनेंगे पाकिस्तानी हमारे बनेंगे कोई 1.5 हज़ार, हाँ 700-800 बनेंगे शायद, हाँ 700-800 ऐसे ही बनेंगे, या 1000 के लगभग ही बनेंगे। 3 लाख यहाँ का ईरानी और हमारा कोई 1000 लगा लें, बस इतना होगा। 1000 रुपये की वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे। अब लेट्स सी क्या बनता है। अब सलार अंदर बैठा है, बाकी सारे चले गए हैं, इन्हीं के साथ जाऊँगा मैं अब यहाँ से। अब हम इंशाल्लाह यहाँ से बस आधे घंटे में निकलेंगे। गाड़ी हमारी आ चुकी है मशहद, और 1-2 दिन वहाँ इंशाल्लाह स्टे करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या बनता है। अब ज़ैदान से मशहद की तरफ हमारा सफ़र शाम को 5 बजे शुरू होता है। और ये जो बस थी सच में ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी थी। इसमें टोटल 25 सीटें थी और आप आराम से सुकून से इस सीट पर सो सकते थे। खैर ज़ैदान भी बहुत ही खूबसूरत इलाका था जो कि चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था। सो बी रेडी एंड वी विल मीट इन मशहद टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ सिटी मशहद।